यूं तो संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता परम ग्रंथ है। इसके प्रत्येक श्लोक में कई कई अर्थ समाये हुए हैं, किंतु कई ऐसे श्लोक भी हैं जिनके माध्यम से सूक्ष्मतम अर्थ को समझने के पश्चात धन दौलत वैभव के साथ साथ सफलता आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही संसार में उच्चतम स्थान की भी प्राप्ति हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जीवन को बदल कर रख देने वाले श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 का श्लोक है, तस्माद् सक्तं सततं कार्यः कर्म समाचर असक्तो अहाचरण कर्म परमानोति पुरुषः। इस श्लोक के माध्यम से श्री भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन को आसक्ति का त्याग कर अपने कार्य को कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति के बिना निरंतर कर्म करने से ही इसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में प्रमुख रूप से दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है। एक है आसक्ति का त्याग और दूसरा है फल की आसक्ति। इस श्लोक में आसक्ति यानी कि अटैचमेंट और कर्म करने के पश्चात प्राप्त होने वाले फल की आसक्ति अर्थात कर्म फल के प्रति लगाव ये त्याग की बात कही गई है। देखा जाए तो हम जितने भी कार्य करते हैं उन कर्मों के करने से पहले ही उनके प्रति हमारा लगाव हो जाता है। लगाव यानी कि आसक्ति बढ़ जाने के कारण हमारा उस कर्म के प्रति चिंतन बढ़ जाता है। चिंतन बढ़ने से उस कर्म के प्रति लाभ हानि के विषय में चिंता होने लगती है। मतलब कि कर्म करने के पहले ही हमें कर्म करने के प्रति एवं कर्म फल के प्रति चिंताएं घेर लेती हैं। इसी का उस कर्म करने पर एवं उसके परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि निश्चित होकर वह कर्म हम कर ही नहीं पाते। यही कारण है कि फिर उस कर्म का परिणाम भी मनचाहा नहीं आता है। कर्म के प्रति एवं कर्म फल के प्रति आसक्ति छोड़ देने के बाद धन दौलत वैभव के साथ साथ संसार में सफलता भी प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, यह सत्य है, क्योंकि आसक्ति का त्याग करने से उस कर्म के प्रति हमारा फोकस बढ़ जाता है और फोकस बढ़ने के पश्चात हम उस कर्म को बेहतर से बेहतर ढंग से कर पाते हैं। यही सफलता का राज है। और सफलता मिलने के पश्चात धन दौलत वैभव का मिलना यह तो स्वाभाविक ही है। श्लोक में आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आसक्ति का त्याग करने के पश्चात परमात्मा के प्रति प्राप्ति होना यह भी स्वाभाविक है और ये बहुत ही सरल तरीके से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आधुनिक समय के अनुसार देखा जाए तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बात की ओर इशारा किया है वह है परमात्मा की प्राप्ति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं कि इस संसार में जो जो श्रेष्ठतम है उसे अर्जुन तू मेरा ही रूप मेरा ही स्वरूप समझ। मतलब साफ है कि आप जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी एरिया में आप काम करते हो, उस क्षेत्र में जो भी श्रेष्ठतम है या उनके प्राप्ति की आसक्ति का त्याग करने के बाद कर्म करने से हो जाएगी। मतलब उस क्षेत्र में जो भी श्रेष्ठतम है, जो भी बेस्ट है, उसके प्रति आसक्ति का त्याग आप करें और अपना कर्म पे फोकस करें तो हमें ऑटोमेटिक ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। यही इस श्लोक का सार था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।